नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले आज हम लोग पर्यावरण दिवस के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, कब इसकी शुरुआत हुई और कहाँ शुरुआत हुई, और जो 2026 में यानी आज के दिन जो हमारी थीम बनाई गई वो क्या है और मेज़बान देश कौन सा है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून 2026 में, तो खैर अब की है, वैसे 5 जून को मनाया जाता है। अब शुरुआत कब हुई इसकी? तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने 1972 में आयोजित यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा की थी। इसका पहला आयोजन 5 जून 1973 को हुआ। देखिए, पहला आयोजन 1973 में हुआ था, लेकिन सबसे पहले कहाँ मनाया गया? तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर मनाया गया, लेकिन जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1973 से हुई। इसकी शुरुआत 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन के परिणाम स्वरूप हुई थी। ये शुरुआत हुई थी, बाकी मनाया जाने वाला पहला आयोजन 73 में था। कंफ्यूज मत होइएगा, 72 को शुरुआत हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन के परिणाम स्वरूप, बाकी 73 में पहला आयोजन इसका किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्यों शुरू किया गया? पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, और प्रदूषण, जैव विविधता की हानि, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसे मुद्दों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए। पहली थीम क्या थी जब पहली बार मनाया गया? 1973 को मनाया गया था पहली बार। तो उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, यानी केवल एक पृथ्वी, इसकी जो थीम थी। अब हमारे विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या है आपकी? तो जो 26 की थीम है वो इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर, यानी प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए बनाई गई है। इस वर्ष का मुख्य फोकस किस पर है? क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु कार्यवाही पर है। यूएनईपी और यूनेस्को के अनुसार 2026 का संदेश केवल जागरूकता नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन में विरुद्ध ठोस कार्रवाई पर केंद्रित है। अब जो 2026 में मेजबान देश कौन सा है? तो अजरबैजान है। और शहर कौन सा है? बाकू शहर। बाकू शहर कहाँ है? अजरबैजान। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब आपका ये पर्यावरण दिवस के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ईवीएस ही पढ़ रहे हो और ईवीएस में आपका ये सवाल आते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला सवाल आपके सामने, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो कैसे होते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता में आते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है तो सौर मंडल नहीं है, मानव वायुमंडल, जलवायु मंडल ये होते हैं, ये जल मंडल होते हैं। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अंश के ऊपर होता है, इसीलिए दिखाई देता है। पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका जो अध्ययन होता है वो भूकंप विज्ञान के द्वारा होता है। निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? तो पहली बात तो रबी की फसल आपको बता दें, तो रबी की फसल जो होती है वो शीत ऋतु फसल भी बोली जाती है, यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसल रबी की फसल कहलाती है। और रबी फसल जो मुख्यतः है वो कौन कौन सी होती है? गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू आदि भी होती हैं। तो कौन कौन? गेहूँ, क्या गेहूँ इसमें है? नहीं। जौ, क्या जौ इसमें है? नहीं। चना, तो चना है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? रबी में आ जाएगा। यानी चावल, मूंगफली और कपास किस में आ जाएंगी? खरीफ में आ जाएंगे आपकी। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी हमारी नर्मदा है। ठीक? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। अब भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा है जिसकी लंबाई 1332 किलोमीटर। कितनी है? 1332। यह नदी भ्रंश नदी यानी रिफ्ट रिवर का उदाहरण है।
यह नदी डेल्टा का निर्माण ना करके बल्कि क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। यह नदी पश्चिम में अरब सागर में गिरती है और लूनी की जो लंबाई है वो 320 है, ठीक है, 320 किलोमीटर, जबकि लूनी है इसकी 320 है। और साबरमती की आपकी लंबाई 371 किलोमीटर है और ताप्ती की आपकी 724 किलोमीटर है। इसकी कितनी हो गई, 1312, ठीक, 1312। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्वेश्चन आता है तो बांग्लादेश से लगी हुई है। बांग्लादेश से कितनी लगी हुई है, 4096.7, 4096, 4096 अगर याद रखेंगे आप तो बेहतर है, 4096.7 किलोमीटर के आसपास ये हमारी बांग्लादेश से सीमा लगी हुई है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे सवाल भी आएगा, तो ये फर्स्ट नंबर पे आपकी सबसे लंबी हो गया, दूसरे नंबर पे चीन हमारा हो गया, दूसरे नंबर पे हमारा चीन हो गया और पाकिस्तान हमारा तीसरे नंबर पे आता है, ठीक, तीसरे नंबर पे। चाइना में कितनी लगती है, 3448 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। पाकिस्तान से 3323, 3323, और नेपाल से हमारी 1751, यानी चौथी में आ जाएगा, 1751 यानी 1751। और सबसे कम किसे, अच्छा उसके बाद आते हैं आपका सीरियल बता देते पहले, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, फिर म्यांमार, म्यांमार में आपकी 1643 यानी 1643, और भूटान इसमें 699, और सबसे कम जो लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर। तो टोटल कितनी हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, 7। कौन कौन सी, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान से, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से। चिपको आंदोलन का जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? तो चिपको आंदोलन जो आपका प्रारंभ किया गया रैणी गांव में। चिपको आंदोलन की कटाई को रोकने के लिए किया गया था, एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, और चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी थी, जिन्होंने 26 मार्च 1974 1974 में उत्तराखंड में, रैणी गांव कहाँ है, उत्तराखंड में, अपना आंदोलन आरंभ किया। इस आंदोलन का कारण क्या था, उत्तराखंड के रैणी गांव के जंगल के लगभग 2500 पेड़ों की कटाई की मतलब कटाई की नीलामी थी। तो गौरा देवी और अन्य महिलाओं ने नीलामी के खिलाफ विरोध किया, और जो ठेकेदार और सरकार थे उनके निर्णय में बदलाव लाने के लिए ना, मतलब बदलाव ना आया, तो उन महिलाओं ने क्या किया, पेड़ों को पकड़कर खड़ी हो गई, जिसमें गौरा देवी समेत कम से कम 21 महिलाएं थी। अंत में वन्य जीव अधिकारियों ने गौरा देवी की बात मान ली और रैणी गांव का जंगल नहीं कट पाया, ठीक, नहीं काटा गया। यहीं से आधुनिक चिपको आंदोलन की शुरुआत हो गई, यानी एक तरीके से पेड़ से चिपक गई थी, पेड़ नहीं कटेंगे। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा तो क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? वैश्विक तापन के लिए जो आपका जिम्मेदार होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी हो जाएंगे। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लो पेड गेम्स नहीं, लो पैसेंजर गाड़ी, अरे कहाँ भाई, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहाँ है आपका, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस सी ऑप्शन। 12वां सवाल, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। केदारनाथ, ठीक? तो किसके लिए जाना जाता है आपका, कस्तूरी मृग के लिए जाना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1986 में, 1986 में, ठीक। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? बताया 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इससे प्रभावित होकर भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण अधिनियम कब, 1986 में पास किया गया था अधिनियम, ठीक। यह एक विशाल अधिनियम भी था। क्वाशरकोर नामक रोग ब्लैंक की कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। जड़ी बूटियों की रानी सही आप समझ गए होंगे, जिनकी पूजा भी होती है हमारे भारत में। इस औषधि पौधों को हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक साइंटिफिक नाम ओसिमम सैक्टम। अब ये भी एक क्वेश्चन बढ़िया बन जाएगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो तुलसी के नाम से। डेंगू रोग का वाहक है, डेंगू रोग का वाहक विषाणु जनित बीमारी है, सॉरी एंडीज मच्छर, ठीक है, एंडीज, गलती हो गई, देखा कहीं और, लगा कहीं और दिया।
डेंगू रोग का वाहक कौन है? तो एंडीज मच्छर है। कौन है? एंडीज। ये एंडीज मच्छर कैसी होती हैं? ये मादा मादा होती है, ठीक है, यानी फीमेल होती है, मादा मच्छर होती है। प्लेग है, प्लेग एक विषाणु नहीं जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। कि जीवाणु जनित बीमारी है। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण। हाइग्रोस्कोपिक लवण। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है तो किससे संबंध है? शहरी स्थानीय स्वशासन से। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है, केंद्रीय नहीं, सिंचाई नहीं, तो कौन करता है? सभी करते हैं, ठीक। जल संसाधन यानी तीनों ही आपके हो जाएंगे। कौन कौन करेगा? फिर से एक बार सवाल देख लीजिए। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है तो केंद्रीय जल आयोग भी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग भी, और आपका जल संसाधन भी, यानी सभी हो जाएंगे आपका। आवृत्ति बीज पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? तो भ्रूणपोष। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है या है? तो आपका पश्चिम बंगाल में है। ऊर्जा का पिरामिड होता है तो सीधा होता है, उल्टा नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। पिरामिड कैसा बनता है? ऐसा बनता है, ठीक। धर्म निरपेक्षता से तात्पर्य है। धर्म निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? अगर राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है, बाकी धर्म में धर्म निरपेक्षता का कोई संबंध नहीं है, धार्मिकता सही है, इनमें से कोई नहीं तो हटा ही दो। तो राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है, यही है, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी ब्लैंक गैस के कारण हुई थी, तो कौन सी गैस के कारण? तो आपकी देखिए, पहली बात तो ये जो आपकी भोपाल गैस त्रासदी है वो 2-3 दिसंबर, लगभग कहीं 2 बोलते हैं, कहीं 3 दिसंबर बोलते हैं, ठीक। तो 2-3 दिसंबर को हुई थी, क्योंकि 1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और कौन सी गैस? यूरेनियम कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये कौन सी? सॉरी, यूरिया ये नहीं है। आपकी जो भोपाल में एक यूसीआई थी कंपनी, यूनियन थी, यूनियन का कार्बाइड इंडिया लिमिटेड थी ये कंपनी। उसमें प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी आपका डी ऑप्शन, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुई। लगभग इसमें हजारों लोगों की मृत्यु भी हो गई थी इस गैस त्रासदी की वजह से। प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य नहीं है की बात कर रहा है? अपने परिवार को समझना बिल्कुल, समाज को समझना बिल्कुल, या समझना कि बच्चा समाज का हिस्सा बिल्कुल, समाज में हो रहे अपराधों का लेखा रखना नहीं है, ऐसा नहीं है। लेखा रख के क्या करोगे? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस होता है जिसे WHO द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी मनाया जाता है, WHO द्वारा मनाया जाता है। और आपका ये जो 8 मई है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। और जो आपका 31 मई है, इसको विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाते हैं। और 5 जून को भी आपको बताया ही है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किसी कारखाने में कार्य करने के लिए ब्लैंक से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो कौन से? 14 साल। रामायण के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण प्राणी है, तो आप सभी को पता है, एक सींग वाला गेंडा है, ठीक। बहुत क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होता है, तो ये अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी 2026 की थीम को, पर्यावरण थीम को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर जुलाई में है, तो क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप सभी उसको याद जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू क्लास।